आज की क्लास में हम रेशियो जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसी का क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा आज। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है यदि A/B बराबर 3:4 है, B/C बराबर 2:5 हो तो ABC का मान क्या होगा, मतलब ABC का अनुपात क्या होगा, बताओ। एक कॉन्सेप्ट किसका है, मर्जिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब ABC का रेशियो क्या आएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या होगा, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि AB का अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:4 है। ठीक है, और B अनुपात C कितना दिया हुआ है, 2:5 है। हमें पूछा है क्या यहाँ पे, ABC। ठीक है, ABC पूछा है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ध्यान देना कि A/B बराबर 3:4 है और B/C बराबर 2:5 है, मतलब 2:5 है। यहाँ पे देखो B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B सेम है, एक ही है, मतलब जो B यहाँ पे है वही B वहाँ पे है। अगर B सेम है तो V का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ठीक है, V का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, V की वैल्यू को सेम करेंगे। ठीक है, V की वैल्यू को सेम करेंगे। तो अगर यहाँ पे V की वैल्यू को हमें 4 बनाना है, ठीक है, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस फैक्टर में, इस रेशियो में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 3:4। ठीक है, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि V का वैल्यू जो है वो सेम हो गया। V का वैल्यू यहाँ भी 4 है, V का वैल्यू यहाँ भी 4 हो गया। ठीक है, तो V का वैल्यू 4 कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, A/B/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3:4:10, 3:4:10। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ABC का मान कितना आया, 3:4:10। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरी तरीका क्या है, देखो इसे करने का, जिससे मान ली देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपके पास A और B का जो वैल्यू है वो 3:4 दिया गया है। ठीक है, 3:4 है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि B/C, तो B/C, B का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 को क्या करेंगे, B के सामने लिख देंगे। ठीक है, C का वैल्यू कितना है, 5, तो C के सामने लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूना देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 4 दूना 8 और 5 चौक 20, यही आया। ठीक है, कुछ कटता है तो काट लो, यहाँ पे कट रहा है 2 से। ठीक है, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 चौक कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20। अभी भी ABC का रेशियो कितना है, 3:4:10। तो इसे करने का 2 तरीका है, एक तो तरीका A है और एक तरीका A है। दोनों तरीका में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास रेशियो है AB का 7:4। ठीक है, वैल्यू निकालना है हमें 5A - 6B/3A + 11B का। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ। देखो
ए बी का अनुपात कितना दिया हुआ, बोलेंगे सर A/B बराबर जो है वो 7/4 है, यही है, ठीक है। क्या इसे हम A/B इज इक्वल टू 7/4 लिख सकते हैं? बताओ, क्या हम इसे A/B इज इक्वल टू 7/4 लिख सकते हैं? बोलेंगे सर इसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब A का वैल्यू 7 है तो B का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में A और B का वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे 5 है माइनस का 6B, ठीक है, इस टू 3A प्लस का 11B, ठीक। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से क्या होगा, ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 7 × 5 हो जाएगा 35, 35 माइनस का 6 × 24, ठीक है, इस टू 7 × 21, 11 × 44। बी का वैल्यू कितना है, 4 है, 11 × 44 हो जाएगा, ठीक है। 35 में 24 जगह कितना बचेगा, 11, इस टू 4 × 1 = 5, 4 × 2 = 6, कितना आएगा, 65। करेक्ट आंसर कितना बनेगा, 11:65, 11:65, ठीक है। ऑप्शन देखो किस में है, 17:65 दिया गया है। इस ऑप्शन को करेक्शन करो, ठीक है। इसमें क्या करना है, 17 को हमें 11 बना देना है, ठीक है। 11:65, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका जो रेशियो है वो 16:27 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पहले इसे हम बेसिक मेथड से करते हैं, ठीक है, उसे फिर दूसरे मेथड से करेंगे। देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, उसका अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 5:9 है। ये तो रेशियो है। अगर इस रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर x मान लेते हैं हम, तो संख्याएं कितना हो जाएगी, बोलेंगे सर संख्याएं जो हो जाएगी 5x और 9x हो जाएगा, यही होगा। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम x मानते हैं तो संख्याएं 5x और 9x हो जाएगा, ठीक है। क्या रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पे, भैया प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने से जो रेशियो आता है नंबर्स का, ठीक है, जो नंबर्स का रेशियो आता है वो रेशियो कितना हो जाता है, 16:27 हो जाता है, 16:27 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दो। लेकिन क्रॉस मल्टीपल करने से पहले देखना, यहाँ पे देखो इन 9 यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर 9 को कॉमन कर सकते हैं तो 9 से 3 बार में 27 चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 27 है। तो यहाँ से क्या 9 हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 9 है। अगर 9 यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x + 1 इज इक्वल टू 27, यही बचेगा, 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, x + 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बनती है 15x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16x और प्लस का 16, 15x को उधर भेज देंगे तो साइन हो जाएगा निगेटिव, मतलब 16 में से 16x में 15x जाएगा, कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 11, यही बचेगा। इसका मतलब x का वैल्यू जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर माना था x, उसका वैल्यू कितना आया, 11 आया,
11 आया। अब क्या करेंगे, नंबर्स पूछ रहा है हमें, तो हम नंबर्स को क्या माने थे, 5x और 9x। तो अगर x का वैल्यू 5x है, x का वैल्यू अगर 11 है, तो 5x का वैल्यू कितना होगा, 11 गुने 5 मतलब 55। 9x का वैल्यू कितना आएगा, 9 इंटू 11 बराबर कितना आएगा, दोनों संख्या में से एक संख्या पूछा है। ठीक है, देखो 55 दिया हुआ है, फिर 99 दिया हुआ है, 55 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 99। ठीक है, पहला तरीका। ठीक है, ये तो क्या है, बेसिक मेथड है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे, देखो दूसरे तरीके से इसे करते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास दो नंबर है। ठीक है, एक 20 है और एक 25 है। ठीक है, 20 और 25 है। अगर आपसे हम पूछते हैं कि ये दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस अभी क्या है, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या गैप है, कितना का गैप है, तो बोलेंगे सर 5 का गैप है, अभी 5 का। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस दोनों नंबर में, ये दोनों नंबर में अगर 20 ऐड कर देते हैं, 20 ऐड करते हैं, या फिर 10 ही ऐड कर दो, 10 ऐड करो, 20 30, 10 ऐड करेंगे कितना होगा 35। तो हमने क्या किया, दोनों नंबर्स में 10 को ऐड कर दिया, मतलब दोनों नंबर में सेम चीज़ें को ऐड किया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का बीच के गैप कितना है, तो बोलेंगे सर अभी भी गैप 5 ही का है। ठीक है, मतलब पहले भी गैप 5 था, अभी भी गैप 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो नंबर्स में, किन्हीं भी दो नंबर्स में अगर सेम चीज़ों को हम ऐड करें या सेम चीज़ें को घटाएंगे, सेम चीज़ को ऐड करेंगे या फिर सेम चीज़ें को घटाएंगे, तो डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 5:9 है, 5:9 है, यही है। ठीक है, कराए कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। ठीक है, देखो दोनों संख्या में क्या किया गया, 9 ऐड किया गया है, दोनों संख्या में 9 ऐड किया गया है। तो 9 ऐड करने के बाद देखो क्या आया, यहाँ पे दोनों संख्या में 9 ऐड करने के बाद क्या आया, जो रेशियो आया वो 16:27 में आ गया। रेशियो कितना आया, 16:27 में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर दोनों संख्याओं में हमने क्या किया, 9 जोड़ा, तो जो डिफरेंस पहले था नंबर्स में, वही डिफरेंस बाद में भी आना चाहिए, जोड़ने के बाद भी आना चाहिए। जो डिफरेंस नंबर में पहले था वही डिफरेंस सेम आना चाहिए बाद में, जोड़ने के बाद भी। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना का, तो बोलेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 4 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का, तो बोलेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 11 का है। तो यहाँ पे डिफरेंस 4 का, यहाँ पे डिफरेंस 11 का, जो कि गलत है, क्योंकि हमने दोनों संख्याओं में सेम चीज़ें को ऐड किया है। अगर सेम चीज़ें को ऐड किया है तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस सेम है नहीं, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर गुना कर दो, ऊपर वाला रेशियो में। तो नीचे का डिफरेंस कितना है, 11, 11 को देखो क्या करोगे, दोनों में गुना कर दो। ठीक है, ऊपर वाला का डिफरेंस कितना है, 4, 4 इसको डिफरेंस इसमें गुना कर दो, गुना करो तो कितना आएगा, 11 × 5 = 55। ठीक है, इस टू 11 × 9 = 99, यही होगा। 16 × 64, ठीक है, 27 × 68 से 108। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर्स में सेम गैप है, यहाँ भी देखो गैप उतना ही का, यहाँ भी गैप उतना ही का है। ठीक है, गैप क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप ढूंढेंगे कि कितना का गैप है। देखो गैप कितना का है, बोलेंगे सर यहाँ पे 9 का गैप है, 9 यूनिट का गैप है। ये जो 9 यूनिट का गैप आया, ये किसके कारण आया, 9 जुड़ने के कारण आया। इसका मतलब है ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 9 है।
ठीक है। इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 9 है। अगर 9 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? बोलेंगे सर 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 55 यूनिट का वैल्यू देखो। अब हमें क्या करना है? जो भी वर्क करना है इस रेशियो पे नहीं करना है, इस पे नहीं करना है, ठीक है, इस पे करना है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 55 का कितना होगा? 55। 99 का कितना होगा? 99। ठीक है, तो क्या करा है? दोनों में से एक संख्या क्या होगी? ठीक है, तो एक संख्या तो आया 55 और एक संख्या कितना आया? 99। यहाँ पे दिया क्या गया है? 99। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसे और शॉर्ट से कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम और कम लगेगा। ठीक है, जब खुद से इसे करेंगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। देखो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? बताओ। इसमें दो संख्या है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है। ठीक है, उसका अंतर जो है योग का 45% है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? देखो इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो देखो 45% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? बोलेंगे सर 9:20 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? देखिए आंसर बनेगा मेरा ये 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 11। ठीक है, बड़ी संख्या हो जाएगी और 20 और 9 29, कितना बनेगा? 29:11। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। देखो इसे क्या करते हैं हम? बेसिक मेथड से करते हैं। ठीक है, देखो करें दो संख्याओं का अंतर। मान लेते हैं दो संख्या मेरे पास 100 और 22 है, उसका अंतर योग का 45%। 45% का मतलब क्या होता है? सभी को पता है। 9 × 45, पी 100, कितना हुआ? 9/20। ठीक है, 9/20 क्रॉस मल्टीपल करो, कितना आ जाएगा? 20x माइनस का 20y इज इक्वल टू 9x प्लस का 9y, यही आएगा। x को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? 20 में से 9 जाएगा, लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 9y प्लस 20y। ठीक है, 21x हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 29y। अगर x/y की बात करें तो कितना हो जाएगा? बताओ, x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू जो होगा वो y का कोफिशिएंट होगा। तो y का कोफिशिएंट कितना है? 29। y का वैल्यू क्या होगा? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है? 11। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात कितना होगा? कितना हो जाएगा? 29:11। बड़ी संख्या हम किसको माने? बताओ, x को, क्योंकि x से घटाएं y को, तो बड़ी संख्या हो गया y। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 29। y का वैल्यू कितना आया? 11। x/y कितना होगा? 29:11। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिनमें लड़के तथा लड़कियों 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, 3:1 के अनुपात में। ठीक है, कितनी लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाएं जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाएगा? क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है एक समूह है, उस समय में 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिनमें लड़के तथा लड़कियां का जो रेशियो दिया है वो 3:1 दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कितने लड़के को ऐड किया जाए? ठीक है,
जिससे कि मेरा रेशियो जो है वो 9:5 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम बेसिक मेथड से करते हैं। ठीक है, तो देखो किराए की टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 36 है, यही है। ठीक है, 36 है, 36 है यहाँ पे। किराया इसका रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:1 दिया हुआ है, मतलब अनुपात में कितना है, 3:1 के रूप में दिया हुआ। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर x मानते हैं तो संख्याएं एक्चुअली में संख्या कितना हो जाएगा, 3x और x, यही हो जाएगा। तो लड़के और लड़कियां का जो संख्या है वो 3x और x है, एक्चुअल में कितना है, 36 है। 4x का वैल्यू कितना आया, बोलेंगे सर 4x का वैल्यू जो आया वो 36 आया, तो x का मान कितना आया, 9। x का मान 9 आया, इसका मतलब बॉयज़ कितना है, तो बोलेंगे सर बॉयज़ जो है 3x है, इसका मतलब 27 है। गर्ल्स कितना है, x है, x का वैल्यू 9 आया। तो यहाँ पे अगर लड़कों लड़कियों की संख्या की बात करें हम, तो लड़कों 27 है, तो लड़कियाँ कितना है, 9 है। अब कह रहा है कि कितने लड़कियों इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए, मतलब लड़का तो ज्यों का त्यों है। ठीक है, शामिल क्या कर रहे हैं हम, किस में, लड़कियों में। तो मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या में हमने x ऐड किया, x ऐड किया, तो x ऐड करने के बाद जो रेशियो बना वो 9:5 बना। 9:5 का मतलब क्या हुआ, 9/5। देखो इसको कटता है तो काट दो। ठीक है, एक बचा यहाँ पे 3 आया, 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + x। x का वैल्यू कितना आएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, x का वैल्यू कितना आया, 6। इसका मतलब हुआ कि इस ग्रुप में हम लड़कियों की ग्रुप में 6 को ऐड किए, तो 6 को ऐड करने से रेशियो कितना आ गया, 9:5। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो क्या है, बेसिक मेथड है। ठीक है, अब देखो इसे किस तरीके से हम कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों 36 विद्यार्थियां हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:1 है, यही है। ठीक है, 3 क्या है, 1 है, 3:1 है। ठीक है, कह रहा है कितनी लड़कियों इस ग्रुप में शामिल की जाए। देखो ये तो बॉयज़ है, ये गर्ल है, कह रहा है इसमें क्या ऐड करें हम, क्या ऐड करें। ठीक है, जिससे कि रेशियो जो है वो 9:5 हो जाए, 9:5 हो जाए। अब यहाँ पे गौर से सुनना, हमने क्या किया, बॉय की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब जितना बॉय पहले था उतना बॉय बाद में भी है। लड़कियों को ऐड करने के बाद भी बॉय की संख्या और पहले भी बॉय की संख्या सेम थी। परिवर्तन किस में किया गया है, लड़कियों की संख्या में, लड़कियों की संख्या में। ठीक है, तो डिफरेंस होना चाहिए लड़कियों की संख्या में, लड़कों की संख्या तो सेम होना चाहिए, क्योंकि लड़कों की संख्या में परिवर्तन किया नहीं गया है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, लड़कों की संख्या को सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 9 है तो वहाँ भी क्या करेंगे, 9 करेंगे लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 3 है, 3 में क्या गुना करें कि 9 हो जाएगा, बोले सर 3 गुना करेंगे। अगर 3 में 3 गुना करेंगे तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, पूरे रेशियो में 3 से गुना करना होगा, पूरे रेशियो में 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना करो, उसमें 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 9:5 कितना हो जाएगा, 5। 9:5 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, अब जो हमने गुना किया तो ये जो रेशियो है, ध्यान से सुनना, ये जो रेशियो है ये कोई काम का नहीं रहा। ठीक है, मतलब जो भी वर्क करना है हमें इस रेशियो पे करना है, इस पे करना है, इस पे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या हो गया कि लड़कों की संख्या कितना हुआ, 9, लड़कियों की संख्या कितना हुआ, 3।
टोटल कितना हुआ 12। देखो 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 36, एक्चुअल में कितना दिया हुआ 36। तो बोलेंगे सर अगर 12 यूनिट का वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 होगा, यही होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, 3 आया। अब देखो इन दोनों में, देखो इस दोनों में गैप देखना है, इन दोनों में गैप, इन दोनों में गैप कितना का बोलेंगे सर गैप है जो 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का गैप है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3 आया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3 आया, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी बताओ, 3 गुना है तो 3 गुना हो जाएगा इसका 6, ठीक है 6। तो हमने लड़कियों की संख्या में कितना ऐड किया, तो बोलेंगे सर लड़कियों की संख्या में जो ऐड किया गया है नंबर्स वो 6 है, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, तीन संख्याओं का योग 67 है। पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 4:7 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो कह रहा है कि 3 संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं 3 संख्या ए बी सी है, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास 3 संख्या ए बी सी है। कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब ए और बी का जो रेशियो दिया गया है मेरे पास वो 3:5 है, ठीक है। कह रहा है दूसरी संख्या किसको माने बी को और सी माने तीसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो रेशियो दिया गया है वो 4:7 है, यही है, ठीक है। फिर वही क्या है, देखो यहाँ पे बी सेम है, अगर बी सेम है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए बी का, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 4 है। क्या करेंगे दोनों जगह बी की वैल्यू को सेम करेंगे। तो देखो इसमें हमें 5 गुना करना पड़ेगा, इसमें 4 गुना करना होगा, ठीक है। तो पूरे रेशियो में हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा पूरा रेशियो को। इसमें कितना गुना करेंगे 4 से और इसमें कितना गुना करना होगा 5 से। 4 12, 5 20, 5 20, 7 35, ठीक है। अब देखो बी का वैल्यू सेम आ गया, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो बी की वैल्यू कॉमन है 20 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर ए बी सी बराबर कितना आया 12:20:35, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का योग 67 है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर x मानते हैं तो ये रेशियो अगर 20 12 20 35 है तो संख्याएं कितना हो जाएगी, बोलेंगे सर 20x हो जाएगा, 12x 20x और 35x हो जाएगा, यही होगा संख्या 35x। करा तीनों का सम जो दिया गया है, तीनों का सम कितना है 67 है, तीनों का सम 67 है, ठीक है। 12 और 20 32, 32 और 35 कितना होगा 32 दूना 64, 64 और 3 67 हो जाएगा, ठीक है 67 एक। तो 67x का वैल्यू 67 आया। x का वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे सर x का वैल्यू 1 आया। अगर x का वैल्यू 1 आया, हमें संख्या निकालना है तो संख्या कितना है 12x 20x 35x। तो 12x का वैल्यू कितना होगा 12 गुने 1 12, ठीक है। दूसरी संख्या कितना है 20x, 20 गुने 1 कितना आएगा 20। तीसरी संख्या कितना है 35x, 35 गुने 1 कितना आएगा 35। पूछा है क्या हमें दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। एक रैली में आम आदमी पार्टी समर्थकों और
कुल उपस्थित लोगों का अनुपात जो है 1:4 है। यदि 800 उपस्थित लोग हैं तो आप मतलब आम आदमी पार्टी समर्थकों में से कितने हैं? देखो कह रहे हैं यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी जो है, ठीक है, आम आदमी पार्टी और टोटल समर्थक लोग जो है उसका रेशियो दिया हुआ 1:4 में, यही दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है जितने कुल मिलाकर जो समर्थक उपस्थित हैं वो टोटल 4 यूनिट है और आम आदमी पार्टी कितना है? 1 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की संख्या जो है 1/4 है। यही है 1/4 है किसका? आम आदमी पार्टी की संख्या। ठीक है, और टोटल उपस्थित लोग कितने हैं? 800। तो 800 को 1/4 कितना होगा? बोलेंगे सर 200 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा? ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द राइट आंसर, 200। पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है करने का कि देखो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है हमें 800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 200, क्योंकि 4 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल उपस्थित लोगों की संख्या को। ठीक है, तो अगर 4 यूनिट का वैल्यू 800 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 होगा और आम आदमी पार्टी की संख्या है कितना? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 200। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि रेशियो जो है 2:3 हो जाए? बताओ क्या आंसर बनेगा इसका? देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड से और एक शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। अच्छा, अगर 4:7 दिया है तो क्या इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 4/7? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन। कर प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, हमें नहीं पता कितना जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं कि हम प्रत्येक पद में x जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद जो रेशियो है वो 2:3 आ जाता है, मतलब 2/3 आता है, 2:3। क्रॉस मल्टीपल कर दो, 4×12 + 3x = 14 + 2x। ठीक है, x को इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x - 2x, 14 - 12, यही होगा। 3x - 2x = x, x का वैल्यू कितना आया? 2। तो करा प्रत्येक पद में हम कितना जोड़ दें? ठीक है, कि रेशियो 2:3 हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 2। 2 जोड़ दो, रेशियो बन जाएगा 2:3 के रूप में। ठीक है, ये तो पहला तरीका। देखो दूसरा तरीका देखो क्या यहाँ पे है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? करा प्रत्येक पद में जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक पद में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पहले समझो, उसका बाद क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, अभी बताएं इसे, एक 20 है, एक 25 है। अभी डिफरेंस कितना है? बोलेंगे सर अभी डिफरेंस जो इसका 5 का है। अगर इसमें फिर से हम 10-10 ऐड कर देते हैं, ये 30 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अभी भी डिफरेंस कितना का? बोलेंगे 5 का। तो अगर 2 संख्याओं में अगर सेम चीज़ों को हम ऐड करते हैं या फिर सेम चीज़ को घटाते हैं तो दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच जो गैप आएगा, मतलब जोड़ने से पहले या जोड़ने के बाद दोनों का गैप सेम होता है। गैप क्या होता है? हमेशा सेम होता है। अगर सेम चीज़ को ऐड करें, सेम चीज़ को घटाएं, तब वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा। देखो कह रहा है कि रेशियो जो है वो 4:7 के रूप में है। ठीक है, कह रहा प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, तो मान लिया जाए यहाँ पे हम कुछ जोड़ें,
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो रेशियो आया वो कितना आ गया, देखो 2:3 के रूप में आ गया। अब हमें नहीं पता कितना जोड़ा गया, लेकिन दोनों में सेम चीज़ को जोड़ा जा रहा है। अगर दोनों में सेम चीज़ को जोड़ा जा रहा है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, देखो 3 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 1 का है। गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस को सेम करेंगे। डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला का जो डिफरेंस है उसे ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाला का डिफरेंस नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 गुना करो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 तिहाई 9 और 1 कट गया। ठीक है, ये नहीं बचा। अब जो भी रेशियो हम काम करेंगे इस पे काम करेंगे। यहाँ पे कितना गुना किए थे, 1 का, तो 1 कट गया। ठीक है, 4 अनुपात कितना बचा, 7। 4 अनुपात कितना बचा, 7। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले देखो कितना था, 7, अब कितना हुआ 2। तो इसमें क्या जोड़ा गया बताओ, कितना यूनिट को परिवर्तन लाया गया, बोलेंगे सर 2। 7 से 9 हुआ, इसका मतलब कितना ऐड किया गया, 2 ऐड किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो एक क्वेश्चन है, एज पे बेस्ड है। ठीक है, एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, राहुल है और उसकी बहन है कि आयु में अनुपात 3:4 है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु वर्ष में क्या होगी। देखो इसको करने तो हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक मेथड से ना करके शॉर्ट तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, ए का एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज में भी जो है, वर्तमान में इसका जो है प्रेजेंट एज है इसका 30 साल है, इसका 40 साल है। अगर हम पूछे यहाँ पे कि ए और बी के एज में प्रेजेंट में गैप कितना का है, कितना का डिफरेंस है प्रेजेंट में, बोलेंगे सर एज का गैप जो है वो 10 साल का है। 10 साल का गैप है प्रेजेंट में। अगर हम बोले यहाँ पे कि 10 साल बाद या फिर 10 साल पहले, ठीक है, जैसे 10 साल बाद ले लेते हैं यहाँ पे, बोलेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसका एज कितना होगा 40 साल। 10 साल बाद इसका एज भी सेम तरीके से बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा 10 साल तो इसमें भी बढ़ेगा 10 साल, तो ये कितना हो जाएगा 50 साल। बोलेंगे 10 साल बाद दोनों के एज में डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे सर अभी भी डिफरेंस 10 ही का है, अभी भी डिफरेंस 10 ही का है। इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, गैप सेम होगा। 10 साल बाद बात करें, 5 साल बाद बात करें, ठीक है, 20 साल बाद, 20 साल पहले, हमेशा 2 व्यक्तियों के एज में गैप जो होगा हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि राहुल है और उसकी बहन है, उसकी बहन की आयु का अनुपात कितना है 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, करा 10 वर्ष पहले, ये देखो प्रेजेंट एज है, सभी को पता है प्रेजेंट है। 10 वर्ष पहले जो है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यहाँ भी होगा क्योंकि इसमें भी 10 साल घटेगा। इसका रेशियो कितना हो जाता है 13:9 हो जाता है, 19 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, देखो 10 वर्ष पहले और वर्तमान में, ठीक है, दोनों का एज में डिफरेंस सेम होना चाहिए। जो डिफरेंस यहाँ पे है वही डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 6 का है, गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंस को सेम करेंगे, यहाँ वाला डिफरेंस और यहाँ वाला डिफरेंस को सेम करेंगे।
सेम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर वाले में गुना कर दें, ठीक है, ऊपर वाला का डिफरेंस नीचे में गुना कर दें, ठीक है। तो नीचे का डिफरेंस देखो कितना का है, बोलेंगे सर नीचे का डिफरेंस 6 का है, ऊपर का डिफरेंस कितना है, 1 का है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 गुना कर दो नीचे वाले रेशियो में और 6 गुना कर दो ऊपर वाला रेशियो में। अब जो भी हम वर्क करेंगे इन दोनों पे नहीं करेंगे, गुना करने के बाद जो रेशियो आएगा उस पे काम करेंगे। तो अगर 1 गुना करेंगे इसमें कितना गुना करेंगे, 6 का, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ, अगर इसमें हम 1 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और ये कितना होगा 19, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान देना है ये वाला कि इस रेशियो पे हम काम ना करके, ठीक है, काम करेंगे इन दोनों रेशियो पे, इन दोनों रेशियो पे, इन दोनों रेशियो पे, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच गैप सेम हो गया है, यहाँ भी 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है। अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों में कितना का गैप है, तो इन दोनों में गैप कितना का है, देखो 5 का, ठीक है। 5 यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, ये 5 यूनिट के रेशियो में जो गैप आया है, ठीक है, 5 यूनिट का रेशियो में जो गैप आया है वो गैप आया है 10 वर्ष पहले के लिए, ठीक है। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलेंगे सर 2 का, ठीक है। पूछा क्या है पे, राहुल की वर्तमान आयु, तो मतलब कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है। तो राहुल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 18 का 2 गुना कितना होगा 36, 24 का 2 गुना कितना होगा 48। तो अगर राहुल की प्रेजेंट एज की बात करें हम तो 36 साल, उसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज की बात करें तो 48 साल। पूछा है हमें क्या, राहुल का, तो राहुल का क्वेश्चन क्या होगा 36। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में